इस दिव्य स्थान पर उपस्थित एवं अनुपस्थित, दृश्यमान अदृश्यमान सर्व कल्याणकारी पवित्र जीवों का मैं परमात्मा के जगत में सप्रेम सहृदय स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ। आज का ये सुंदर मंगल प्रभात हो सकता है इस पृथ्वी पर, इस मृत्यु लोक पर कई सारे जीव शरीरों की जीवन की यात्रा का अंतिम पड़ाव हो। ये भी तो हो सकता है आज का ये सुनहरा मंगल प्रभात इस पृथ्वी पर, इस मृत्यु लोक पर कई सारे जीव शरीरों की जीवन की यात्रा का नया प्रारंभ हो। हम दोनों प्रकार के जीव शरीरों की आगे की कल्याणकारी मंगलमय जीवन यात्रा के लिए हमारी सभी की ओर से, इस दिव्य स्थान से, इस पवित्र स्थान से शुभकामनाएं प्रार्थते हैं। द स्कूल ऑफ स्पिरिचुअल साइंस, आत्मिक विज्ञान की पाठशाला, द स्कूल ऑफ डिवाइन टेक्निक्स, दिव्य तकनीकी की पाठशाला, दिव्य श्री महामृत्यु महाअमृत विश्वविद्यालय, नटराजपुरम, खेड़ ब्रह्मा, गुजरात, जिसका उद्देश्य है उत्सुक मनुष्य को आत्मा और आत्मिक शक्ति के संदर्भ में परिचित करते जाना। आत्मा हर व्यक्ति का अपना आंतरिक साम्राज्य, अंतर्जगत का अवकाश, जिसका हमारे जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव है। जैसे जैसे हम जानते जाते हैं पता चलता है आत्मा गहराई कहो तो हमारे जीवन की गहराई है, ऊंचाई कहो तो हमारे जीवन की ऊंचाई है, हमारे अंतर्जगत का अवकाश। इसके साथ जो प्रागट्य है शक्ति का, आत्मिक शक्ति, इसका दूसरा हम स्वरूप कहे तो निजानंद, जो किसी पर भी आधारित नहीं, जिसे हम कहे अपनी मौज, अपनी मस्ती, जिसका आधार न रुपया है, न पैसा है, न संपत्ति, न पद, न प्रतिष्ठा। इसका आधार है केवल आत्मा का प्रकट होना, अंतर अवकाश का प्रकट होना, जो बिन जरूरी विचारों की तरंगे, विचारों की श्रृंखला और हैरान करने वाले भारे भरकम भाव से भरा हुआ है, भाव की तरंगों से भरा हुआ है। ये अवकाश को शुद्ध करना है, साफ करना है। इसकी टेक्निक, छोटी छोटी टेक्निक से हम हमारे अंतर अवकाश को प्राप्त कर सकते हैं। जो आत्मिक विज्ञान है वो इस पृथ्वी पर मनुष्य के लिए बहुत ही आवश्यक विज्ञान, भविष्य में इस तरह का विज्ञान कि आज तक जो विज्ञान ने मनुष्य के लिए खोजा है, उसके स्वास्थ्य के लिए या उसके मंगल जीवन के लिए, उसका हम सर्वश्रेष्ठ उपयोग कर सकते हैं। आत्मा के साथ जो जुड़ती है बात, वो है समझ। समझ कोई विचार नहीं, समझ का संबंध है भीतर के अंतर अवकाश के साथ। समझ की हम व्याख्या करें तो दो विचार के बीच की जगह, स्पेस बिटवीन टू थॉट्स इज कॉल्ड अंडरस्टैंडिंग, समझ। जितना दो विचार के बीच का अंतर बढ़ता है, समझ की गहराई बढ़ती है। समझ का संबंध है हमारे भीतर जो दर्शन की शक्ति है, देखने वाली आंख है हमारे भीतर, जो प्रतिपल अविरत देखती जा रही है, इसके साथ समझ का संबंध है। मैं जो बात करने जा रहा हूं
वो है, विषय इस तरह से कहता हूं, निर्वाण षटकम। जो परिचित है इससे वो तो है ही, लेकिन जो परिचित नहीं है, मैं ये सारे रहस्य खोल देता हूं, शायद उसे पसंद भी आ जाए और उसका जीवन निखर जाए। मैं ऐसा टाइटल दे रहा हूं, निर्वाण षटकम गाओ, सुबह शाम डिप्रेशन भगाओ। डिप्रेशन के लिए दवा नहीं, डिप्रेशन के लिए धर्म का मार्गदर्शन, सदगुरु का मार्गदर्शन। कि ये हम गिर गए, सब गिर जाते हैं, सब, हर कोई हताशा से हम गिर जाते हैं। किस तरह से मुक्त होना है हताशा से, बहुत सी टेक्निक मैं दिखाता जा रहा हूं प्रत्येक दिन, जब तक मेरा शरीर चलेगा। क्योंकि मेरी जो अपेक्षा है ये है अब इस पृथ्वी के मनुष्यों के लिए, कि मनुष्य डिप्रेशन में फंसना नहीं चाहिए, और अगर फंस भी गया तो बहुत सी टेक्निक है। आज तक कितने मनुष्यों ने काम किया है, और भारत में तो जो काम हुआ है वो इसी बात पर काम हुआ है, इसी बात पर। भारत में और कोई शिक्षण को इतना महत्व दिया ही नहीं गया। भारत में जो शिक्षण के साथ संबंधित व्याख्या है, सा विद्या या विमुक्त, ये उसका अर्थ ही है विद्या वही, कला वही, केवल जो मनुष्य को सर्व दुख, सर्व पीड़ा, सर्व संताप, सर्व हताशा, सर्व निराशा, सर्व भय, सर्व चिंता से मुक्ति दिलाए। वही केवल विद्या, वही केवल कला। ये भारत का शिक्षण। आज तक जो काम हुआ है भारत में धर्म में, वही काम हुआ है किस तरह से मनुष्य अपने आत्मा के संदर्भ में जाने। जिसने भी जाना उसने जाना कि परम समृद्धि हमारे भीतर है, खजाना जो है वो हमारे भीतर है। बाहर से तुम खजाना प्राप्त कर सकते हो, फिर भी तुम डिप्रेशन से बच नहीं सकते। ये सिलेबस है प्रकृति का। और तुम्हें परमात्मा की कीमत ही तब शुरू होती है जब तुम हताशा से गिर जाते हो। हताशा का ठीक से उपयोग किया जाए, ये सीढ़ी है, हताशा सीढ़ी है। जब शुरू होती है जीवन में निराशा, सब कुछ तुमने कर लिया, पद, प्रतिष्ठा, रुपया, पैसा, जो कुछ तुम कर सकते थे, तुम्हारा जितना सामर्थ्य था तुमने कर लिया, फिर शुरू होती है हताशा। तुम हजार भगाओ वो भागती नहीं, वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तुम समझते जाओ, प्रत्येक दिन जो जरूरी टेक्निक्स है, मैं हर एक टेक्निक जिस पर आज तक धर्म में काम हुआ है भारत में, सब कुछ खोलता जा रहा हूं। जो भी आपके लिए सूटेबल है टेक्निक, सब जानो, हर टेक्निक जानो। जो टेक्निक तुम्हारे लिए नहीं किसी और को काम आ सकती है, उसे भी मार्गदर्शित करो। अगर तुम ये मेरी जो आकांक्षा है उस पर तुम जुड़ना चाहते हो, तो मैं कहता हूं जितने लोग जुड़ना चाहते हैं जुड़ ही जाए। किस तरह से हम मनुष्य का दुख दूर कर सके, पीड़ा दूर कर सके, संताप दूर कर सके, हताशा दूर कर सके, निराशा दूर कर सके। और डिप्रेशन के लिए दवाइयां नहीं, बिना दवाई समझ के साथ हम डिप्रेशन से अपने को भी ऊपर उठा सके। तुम अनुभव करो कि मैं उठ गया, और औरों को भी ऊपर उठाने में मदद करे। मैं तुम्हें ले जा रहा हूं निर्वाण षटकम की समझ की ओर कि निर्वाण षटकम है क्या। लेकिन उससे पहले 3 एसेंशियल एक्सरसाइज, तुम कुछ भी ना करो लेकिन मैं कहता हूं 3 एसेंशियल एक्सरसाइज तुम भी सीखो, बच्चों को भी सिखवाओ, बुढ़ों को भी सिखवाओ, युवाओं को भी सिखाओ। फर्स्ट एक्सरसाइज आज लेते हैं नेक। आज की एक्सरसाइज नेक के लिए
लेफ्ट घुमाएंगे, नेक को देखे, राइट घुमाएंगे, इस तरह से 3 आवर्तन। शरीर सीधा, लेफ्ट जितना बेंड कर सकते हो, जितना बेंड आप, शरीर पूरा सीधा, केवल मुख लेफ्ट साइड, वहां से राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, नॉर्मल। दाढ़ी को टच करेंगे गर्दन के साथ, पूरा फोर्स से, ताकत से, एसेंशियल एक्सरसाइज फॉर द स्वास्थ्य ऑफ थायराइड। चेहरे को ऊपर उठाएंगे, आंखें खुली रखेंगे, पीछे की ओर ले जाएंगे। ये एक्सरसाइज सुबह शाम जब तुम खुले आकाश के नीचे करो, आकाश को पूरा देखो, आकाश का दर्शन जीवन में विस्तार देता है। फिर से झुकाएंगे गर्दन को, टच करेंगे दाढ़ी को गर्दन के साथ पूरे फोर्स से, जितना फोर्स है, फोर्स का अनुभव करें आप, चेहरा, दाढ़ी और गर्दन। अभी एक बार ऊपर उठाएंगे, आंखें खुली करके पीछे की ओर ले जाएंगे, पीछे की ओर। चेहरा जितना पीछे ले जा सकते हो ले जाए, टिकाओ थोड़ी देर, मैं आपको कहता हूं। अभी एक बार दाढ़ी को टच करेंगे गर्दन के साथ, पूरा फोर्स से। चेहरे को फिर से एक बार ऊपर उठाएंगे, पीछे ले जाएंगे, आंखों को भी पीछे, जितना पीछे देख सको पीछे ले जाओ। कोई भी अननेसेसरी थॉट प्रोसेस आपके भीतर पैदा हो रही है, अनुभव करे, या आपके भीतर हैरान करने वाला मूड प्रकट हो रहा है, ये प्रोसेस तोड़ देती है, अनुभव करे। नॉर्मल। मैं यहां तक तुम्हें मार्गदर्शित करता हूं, जो लोग शिक्षण जिससे जुड़े हुए हैं, शिक्षक जो टीचिंग कर रहे हैं, वो कुछ समय के बाद, जैसे 1-2 घंटा स्टूडेंट को पढ़ाया, उसके बाद ये 3 एक्सरसाइज से स्टूडेंट को परिचित करें, ताकि बच्चों के सर पर किसी भी प्रकार का साइकोलॉजिकल बर्डन जो है शिक्षण का, वो नहीं आ सकता। ऐसे भी हम कर सकते हैं कि आफ्टर 45 मिनट्स, जब एक पीरियड खत्म होता है, तब इसमें से कोई भी एक एक्सरसाइज करवा दे, कोई भी एक एक्सरसाइज उससे परिचित करे, ताकि वो भी किस तरह से टेंशन को रिलीज करना है। जैसे समझो कि अभी मुझे टेंशन लग रहा है, अभी ही रिलीज करने की कला सीखनी है, अभी। दूसरी जो एक्सरसाइज है वो सांस उच्छ्वास संबंधित, आज मैं करवा रहा हूं आपको हिमांशु प्राणायाम, चौथा स्टेज। रीढ़ को सीधी रखनी है, चेहरा भी सीधा, आंखें हल्की सी बंद, दोनों हाथों से ज्ञान मुद्रा, दोनों हाथ स्ट्रेट, आंखों को हल्की सी बंद कर दे। दोनों नासिका छिद्र से सांस को भरे गहराई के साथ, और जैसे ही सांस भर जाए उसे रोकना नहीं है, तुरंत धीरे धीरे गहराई के साथ उच्छ्वास को छोड़े। प्रक्रिया है, दोनों नासिका से हम सांस लेंगे गहराई के साथ, जैसे सांस भर जाए, क्षमता समाप्त हो जाए, उच्छ्वास को धीरे धीरे कंट्रोल के साथ बाहर छोड़े। 5 आवर्तन। अभी ही मैं आपके साथ
आध्यात्मिक विज्ञान के सिद्धांत को ठीक से समझे। जितनी आपकी सांस और उच्छ्वास गहरी, उतनी आपके भीतर दर्शन की प्रक्रिया, अंतर्दर्शन की प्रक्रिया गहराई पकड़ती जाएगी। क्योंकि जितनी सांस उच्छ्वास गहरी, अननेसेसरी थॉट्स प्रोसेस और बर्डन करने वाले भाव विलीन हो जाते हैं। मैं तो केवल आपको 5 सांस का प्रयोग करवा रहा हूं। जब भी आपको लगे कि आप कोई नकारात्मक भाव से गिर रहे हो पूरे दिन में, जब भी लगे, चाहे क्रोध का भाव है, घृणा है, ईर्ष्या है, तिरस्कार है, कोई भी ऐसा भाव, भय है, चिंता है, उच्छ्वास को बाहर छोड़ो और उच्छ्वास को बाहर रोकने का प्रयत्न करो जितनी आपकी क्षमता है। जितनी गहरी सांस लोगे, सांस का भीतर जाना ठीक से समझे, इसका संबंध है जीवन के प्रागट्य के साथ। जीवन का प्रकट होना, जो विधायात्मक शक्ति है, पूरी हमारे शरीर में जाती है। जितनी गहरी सांस आपकी, जितनी गहरी उच्छ्वास, भीतर की सारी नकारात्मक शक्ति विलीन हो जाती है, बाहर फेंक दी जाती है। इससे आपकी फेफड़े की क्षमता भी बढ़ेगी, आपका ब्लड शुद्ध हल्का हो जाएगा। सुबह शाम कम से कम ये 3 एक्सरसाइज पर ध्यान दो। तीसरी एक्सरसाइज आंख की एक्सरसाइज, क्योंकि ठीक से आप समझो, विचार अर्थात दर्शन देखना एवं श्रवण सुनना, कान से क्या सुन रहे हैं, आंखों से क्या देख रहे हैं, उसकी शक्ति आखिर में जो बदल जाती है वो विचार में बदल जाती है। अभी जो हम प्रक्रिया कर रहे हैं, आंख की प्रक्रिया, ये अननेसेसरी ड्रीमिंग है हमारे भीतर, उसमें से मुक्त कर देता है। जीव को स्वयं अनुभव करे। वॉच स्ट्रेट, सीधा देखे, नॉर्मल आंख, मेरा चेहरा आंख आपके समक्ष। ओपन द आईज मैक्सिमम, नॉर्मल। क्लोज द आईज, नॉर्मल। कॉन्ट्रैक्ट द आईज विथ फेशियल मसल्स, मेरा चेहरा आपके सामने, कोई शर्म संकोच न रखे, मेरा चेहरा आपके समक्ष। सिकुड़े, चेहरे को पूरा सिकुड़े। नॉर्मल, लेकिन आंखें बंद। ओपन द आईज, नॉर्मल। मैक्सिमम, नॉर्मल। क्लोज द आईज, नॉर्मल। Contract the eyes with eye facial muscles. सिकुड़ो, चेहरा पूरा सिकुड़ो, ताकि नकारात्मक भाव जैसे डिप्रेशन, उसका असर आपके चेहरे पर नहीं आना चाहिए, आपकी आंखों पर नहीं आना चाहिए डिप्रेशन का असर। रिलैक्स, लेकिन क्लोज्ड आईज, ओपन द आईज, मैक्सिमम, नॉर्मल। वॉच लेफ्ट, आई बॉल्स को स्थिर करें लेफ्ट हैंड साइड। मेरी आंखें आपके समक्ष, चेहरा सीधा, केवल आई बॉल्स लेफ्ट साइड स्थिर करें। अप, ऊपर की ओर। राइट, राइट हैंड साइड स्थिर करें। डाउन, धरती माता की ओर। स्ट्रेट। वॉच राइट, स्थिर करें। डाउन, धरती माता की ओर। लेफ्ट, अप, स्ट्रेट। लेफ्ट, राइट,
left, right, left, right, straight, up, down, up, down, up, down, straight. Close the eyes. Same exercise with the closed eyes. Watch straight. बंद आंखों के साथ सीधी रेखा में देखने का प्रयत्न करें. आपका अंतर जगत, आपका अपना साम्राज्य. जीवन केवल बाहर बाहर नहीं, जीवन का बहुत बड़ा संबंध हमारे अंतर जगत के साथ. वॉच स्ट्रेट विद द क्लोज्ड आईज. वॉच लेफ्ट, अप आकाश की ओर, राइट विद द क्लोज्ड आईज. वॉच राइट हैंड साइड, डाउन धरती माता की ओर, स्ट्रेट. फिर से सीधा, राइट, डाउन, लेफ्ट, अप, स्ट्रेट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, स्ट्रेट, अप, डाउन, up, down, up, down, straight. आंखों को बंद रखें. अंतर जगत के दर्शन की प्रक्रिया अर्थात आंतर दर्शन की प्रक्रिया. दर्शन करें अपनी शारीरिक संवेदनाओं का, पांव के अंगूठे से लेकर मस्तिष्क तक की. वॉच एंड एक्सपीरियंस द फीलिंग्स, द सेंसेशंस ऑफ योर बॉडी. अच्छी संवेदना, बुरी संवेदना, स्वस्थ संवेदना, बीमार संवेदना, जैसी भी हो. जस्ट वॉच एंड एक्सपीरियंस. ये प्रक्रिया से परिचित होना आपके शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी बहुत जरूरी. मैं यहां तक तुम्हें गारंटी दे सकता हूं, कोई भी रोग तुम्हें छू नहीं सकता. रोग प्रकट होने से पहले हमारे शरीर की संवेदनाएं बीमार होना शुरू हो जाती है. तुम ठीक से इसका दर्शन करोगे, अनुभूति करोगे, ये संवेदनाएं अपने आप स्वस्थ हो जाती है. इस प्रक्रिया से परिचय बनाए, प्रक्रिया में उतरे. दूसरा दर्शन आपके भीतर चलते हुए विचार या विचार की श्रृंखला का. अच्छे विचार, बुरे विचार, जैसे भी है, जस्ट वॉच. आपकी आंख की पुतली, आई बॉल्स, सीधी रेखा में देखे. सीधी रेखा में भीतर के विचार और विचार की श्रृंखला का दर्शन करने का प्रयत्न करें. मिलता है कोई विचार, तीसरा दर्शन आपकी भाव दशा. वॉच योर मूड. अच्छा मूड, बुरा मूड, स्वस्थ मूड, बीमार मूड, जैसा भी है, केवल दर्शन, अनुभूति. आपकी आंख की पुतली, आई बॉल्स से
अंतर जगत में बंद आंखों के साथ सीधी रेखा में देखने का प्रयत्न करें और वॉच द मूड। ये वो प्रक्रिया है, बुरा मूड अपने आप अच्छे में बदल जाएगा। अनुभूति करो। भारे भरखम भाव, भारे भरखम मन लाइट हो जाएगा। वॉच स्ट्रेट विद द क्लोज्ड आईज। चौथा दर्शन, किसकी है ये पवित्र आंख, किसकी है ये तटस्थ आंख, कहां पर है ये आंख जो प्रतिपल हमारे भीतर हम कहे न कहे दर्शन करती ही जा रही है, करती ही जा रही है, करती ही जा रही है। खोजे इस आंख को। जो आत्मा की खोज में उत्सुक है, उसके लिए जीवन का लक्ष्य इससे ऊपर क्या हो सकता है कि तुम उस आंख को खोज लो जो प्रतिपल दर्शन कर रही है हमारे भीतर। नाउ वॉच अपवर्ड साइड। बंद आंखों के साथ ऊपर देखे, ऊपर, जितना ऊपर देख सकते हो ऊपर देखो, भीतर से ऊपर की ओर, मस्तिष्क की ओर। साथ में आप मस्तिष्क के प्रदेश की संवेदनाओं का अनुभव भी कर सकते हो। ये क्षमता बढ़ती जाती है। केवल वॉच अपवर्ड। नॉर्मल आइज लेकिन क्लोज्ड। आंखों को खोलेंगे लेकिन पहले अर्धनिमीलित आंख की स्थिति। अर्धनिमीलित आंख से परिचय बनाए। आधी खुली आंख, आधी बंद आंख। आधी बंद आंख से अंतर जगत का संपर्क, आधी खुली आंख से बहिर्जगत का संपर्क। अंतर जगत और बहिर्जगत के बीच हम स्वयं। नासिका का अग्रभाग देखने का प्रयत्न करें। अगर आपको डिफिकल्ट लगे तो राइट हैंड की राइट अंगुली नासिका के अग्रभाग पर रख के उसको वॉच करने का प्रयत्न करें। यह सरल होगा। अगर आप डिफिकल्टी लग रही है, ओपन द आईज, नॉर्मल। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। कोई भी श्लोक है, कोई भी मंत्र है, उसका प्रारंभ ओमकार से होता है। क्यों? ओमकार केवल संकेत है, ध्वनि का, अंतर्ध्वनि का। जैसे कि मैं ओमकार प्रकट करूं, लेकिन ये तो समाप्त हो गया। बाहर से जो हम ओमकार प्रकट करते हैं मुख से, ये अविरत नहीं रह सकता, लेकिन ये भीतर के ध्वनि का संकेत है। तुम जब बाहर का ओमकार प्रकट करते हो, इसे पवित्र नाद कहा गया। ओमकार को पवित्र नाद कहा गया। क्यों? पवित्र नाद का अर्थ है जो नाद तुम्हें अपने अंतर्नाद से जोड़ता है, आत्मा की ध्वनि से जोड़ता है। तटस्थ नाद,
ये नाद स्वप्न को तोड़ देता है, विचार की श्रृंखला को तोड़ देता है, हैरान करने वाले भाव की तरंगों को तोड़ देता है। ठीक से ओमकार किया जाए तो आप कभी बीमार नहीं हो सकते, आपका शरीर आप पूर्ण स्वस्थ रख सकते हो। ओमकार को ठीक से समझना है। यह तो मैं बाहर का प्रागट्य कहता हूं, बाहर का, जैसे अभी मैंने आपको ओमकार करके दिखाया। और जब ऐसे स्थान पर हो, धार्मिक स्थान पर हो, आप हो, चाहे घर में आपको डिफिकल्ट हो ओमकार बड़ी आवाज में करना, लेकिन जब आप यहां पर आओ, इतनी बड़ी जगह, आप कहीं भी बैठ जाओ, आपके लिए बनाया हुआ है, कोई पेड़ के नीचे, और ओमकार का अभ्यास करो। 5, 7, 11 जितना आपको अच्छा लगे। क्या है ओमकार? भीतर का ऐसा नाद है जिसे कहते हैं अंतर्नाद, आत्मा की आवाज, आत्मा का संगीत, शांति का संगीत। जैसे अरबों झरने, पानी के झरने ऊपर से गिरते हैं और आवाज आती है, ऐसी आवाज भीतर की। ये केवल तुम्हें, जिससे तुम परिचित हो, जैसे कि झरना ऊपर से गिरता है, पानी ऊपर से गिरता है, और कभी आप बैठे हो ऐसे स्थान में झरनों के पास, तो आपको पता चलता है मन विलीन हो जाता है, भीतर की दर्शन की शक्ति बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि ये आवाज जो है वो तुम्हें जोड़ देती है भीतर के अंतर्नाद से। आत्मा की जो ध्वनि है, संगीत है, इसके साथ झरने की जो गिरने की आवाज है, पानी ऊपर से गिरता है और जो आवाज पैदा होती है, उसका नाद भीतर के नाद से बहुत मिलता जुलता है। लेकिन फिर भी ये नाद कुछ अलग ही नाद है, जिससे हम शांति महसूस करते हैं, जिससे हम प्रसन्नता महसूस करते हैं, जिससे हम आनंद महसूस करते हैं, निजानंद महसूस करते हैं, खुशी महसूस करते हैं। ये इस तरह का नाद है भीतर। तो ओमकार जो है वो पवित्र या तटस्थ नाद इसलिए है, और हर श्लोक का प्रारंभ होता है या उसका उच्चारण जब होता है तब ओम को प्रकट किया जाता है। उसका इतना ही अर्थ है कि ये जो नाद है तटस्थ नाद है, पवित्र नाद। जैसे कि मैं तुम्हें कहूं एन एप्पल, सेव, बनाना, केला, तुम्हारे भीतर छवि बनती है। कोई भी शब्द में कहूं, इससे तुम्हारे भीतर विचार पैदा होते हैं। लेकिन जो ओमकार है वो प्रकट किया जाए, उसका ध्वनि तुम्हारे कान पर पड़े, चाहे मैं ओमकार कर रहा हूं, चाहे आप स्वयं कर रहे हो, और आपके ओमकार की ध्वनि ही आपके कान पर पड़ेगी, ये विचार को साफ कर देगी। इससे तुम्हारी देखने की क्षमता, तटस्थ आंख, जिसे तुम परमात्मा की आंख कह सकते हो, जो हमारे सब के भीतर देखती है। तुम्हारे भीतर देखने वाली आंख मेरे भीतर देखती है, मेरे भीतर देखने वाली तटस्थ आंख तुम्हारे भीतर देखती है। जो केवल देखती है, उसके साथ ये नाद की शक्ति हमें जोड़ देती है। इसलिए कोई भी श्लोक या मंत्र का प्रारंभ ओम से होता है। लेकिन ओमकार, मैं तुम्हें ऐसा कहूंगा, ओमकार का अभ्यास अलग करो। और फिर से एक बार मैं तुम्हें ओमकार प्रकट करके दिखाता हूं। जितनी आपकी क्षमता और ओमकार के ध्वनि का संबंध तुम्हारी नाभि से है, यह ध्वनि तुम्हारी नाभि से पैदा होती है। जब ओमकार पूरा हो जाए, तुम्हें अपने भीतर बंद आंख से भीतर के जगत का दर्शन करना है, भीतर के जगत का। क्योंकि जो हमारी एक्सट्रोवर्टेड एनर्जी है, जो प्रतिपल
बाहर के जगत के साथ जुड़ती है, बाहर के जगत के साथ उसे कैसे भीतर मोड़नी है, अंदर ले जानी है, इसमें भी ये प्रक्रिया आपको मदद करती है। ये जो श्लोक है, ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, अर्थात पूर्ण। हमारी जीवन की यात्रा कब पूर्ण होगी? हमारी जो जीवन की यात्रा है, तुम इस तरह से समझो, ये वर्तुलाकार यात्रा है। तुम कितना ही पैदल चलो सीधी रेखा में, फिर भी पृथ्वी गोल है, वर्तुलाकार। तुम इस पृथ्वी से बाहर नहीं जा सकते। पृथ्वी स्वयं, जो हमारी मां कह सकते हैं हम, यह अनुभूति है। और मां और बेटे का ही रिलेशन है पृथ्वी के साथ, आकाश के साथ पिता का। जिस पृथ्वी पर हम रहते हैं वो स्वयं सूर्य के आसपास गोल फरती है। उसकी दिनचर्या भी लीनियर नहीं है। ठीक से समझना इस बात को। जिस पृथ्वी पर हम रहते हैं वो स्वयं वर्तुलाकार घूमती है सूर्य के आसपास। मैं तुम्हें समझाने जा रहा हूं निर्वाण षटकम। षटकम का अर्थ है 6। ये जो कविता है, कविता नहीं कह सकते, ये प्रार्थना है जो आदि गुरु शंकराचार्य को परम समाधि में अवतरित हुई। ये प्रार्थना बोलने से, पढ़ने से, गाने से कभी भी व्यर्थ नहीं जा सकती। आध्यात्मिक विज्ञान में इसे कहा जाता है, इसके लिए शब्द है सिद्ध प्रार्थना। इसका उच्चारण आप करो और आत्मिक शक्ति आपके भीतर न जगे हो ही नहीं सकता। यह रहस्य है और मैं इससे परिचित कर रहा हूं। आप स्वयं जब उतरोगे तब आपको पता चलेगा कि मेरी बात कितनी सच है, कितनी गलत। जल्दबाजी मत करना। मैं तुम्हें विज्ञान समझा रहा हूं, विज्ञान। मैं ऐसा नहीं कहता कि मैं सच हूं, मैं तुम्हारे पर छोड़ता हूं निर्णय। मैं सच हूं कि गलत, तुम अपने पर प्रयोग करके देखना। लेकिन कई बार क्या होता है, लोग इतनी सुंदर प्रार्थना रोज करते हैं, फिर भी इसके कुछ विज्ञान से अपरिचित होने के कारण जो परम अमृत छिपा है या परम अमृत से इसका जो नाता है वो नहीं बन पाता। क्योंकि हैबिचुअल प्रार्थना होती है, हैबिचुअल। मैं तुम्हें विस्तार से इस प्रार्थना को समझाता जाऊंगा, विस्तार से। मुझे कोई जल्दबाजी नहीं, चाहे शरीर पूरा हो जाए, लेकिन मैं निर्वाण षटकम जितनी डेप्थ के साथ आपको यात्रा करवा सकूं, अंतर्दर्शन के साथ। जो उत्सुक है इसको समझने में, सीखने में, तुम अनुभव करोगे शांति का, तो ये शांति तुम और को भी बांट सकते हो। परम समृद्धि है ज्ञान, और ज्ञान बांटने से बढ़ता है, घटता नहीं। प्रत्येक दिन तुम पाओगे अपने भीतर, चाहे तुम 3 दिन यहां रुकने आए हो, क्योंकि मैं इस स्थान को इस तरह से परिचित करवा रहा हूं कि एक साथ लंबा मत रुके। यहां पर जो नए नए लोग हैं, पहले 3 दिन, मैक्सिमम 3 दिन के बाद कट ऑफ हो जाए। 3 दिन में आप पाओगे आपकी समझ बढ़ गई, आपकी दर्शन की क्षमता बढ़ गई। यह धार्मिक स्थान का रहस्य है। पुराना जो कुछ भी है हैरान करने वाला, वो आपकी औरा से साफ हो जाता है। कुछ नया, नई बारिश से स्नान हो जाता है अंतर जगत का। ये जो निर्वाण षटकम प्रार्थना है, निर्वाण का अर्थ है मुक्ति, परम मुक्ति। मैं मुक्ति के लिए तुम्हें यह पूछूंगा कि मुक्ति करनी किससे है? मुक्ति चाहिए हमें खुशी से, मोक्ष चाहिए हमें आनंद से,
मुक्ति चाहिए हमें प्रसन्नता से, मोक्ष चाहिए हमें प्रेम से, मुक्ति चाहिए हमें ज्ञान से, मोक्ष चाहिए हमें शांति से। निर्वाण का अर्थ है परम मुक्ति। ये चिंतन के लिए है, तुम्हारे चिंतन के लिए। किससे मुक्ति चाहिए? षटकम का अर्थ है 6। ये कविता, ये प्रार्थना में 6 ट्रांजा है, 6 पैराग्राफ, 6 फकरे। गुजराती में फकरा, इंग्लिश में पैराग्राफ, हिंदी का पता नहीं, लेकिन 6 है। इसमें 5 पैराग्राफ ना ना ना, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, और अंत में उतरता है। मैं पूरा विस्तार दर्शन से समझाऊंगा तुम्हें, दर्शन से। ये तुम्हारे कण कण के साथ एक कर दूंगा। निर्वाण षटकम, जो उत्सुक है इसको समझने के लिए उत्सुक, आपकी स्वतंत्रता। क्योंकि जब तक आपका हृदय प्रेममय नहीं है इसको स्वीकारने के लिए, समझने के लिए, तब तक आप गहराई नहीं पकड़ोगे। आपका रेजिस्टेंस है मुझसे, तब तक आप नहीं समझ पाओगे इसको गहराई के साथ। लेकिन जो जुड़े हुए हैं मेरे साथ, वो अनुभूति कर सकते हैं गहराई के साथ कि निर्वाण षटकम कितनी अद्भुत प्रार्थना। मैं ऐसा कहता हूं, ऐसी प्रार्थना तुम खोजो, कहीं मिलती है? आत्मा के संदर्भ में मैं कहता हूं, साहित्य में इससे ऊपर अभी तक मुझे नहीं मिला, और मिलेगा और आपको मैं न दूं, मेरे बच्चों को, ऐसा होगा ही नहीं। ज्ञान ऐसी बात है, ऐसी चीज, जैसा तुम्हें मिलेगा तुम्हें ऐसा होगा, कब बांट दूं। ऐसा नहीं रहेगा कि ना इसको मैं मेरे पास ही रखता हूं, किसी को देना नहीं। ये लोभ जगेगा ही नहीं। लोभ मन का लक्षण, आत्मा का लक्षण लोभ नहीं। लोभ किस लिए? लोभ संकुचितता से जुड़ा हुआ भाव है। संकुचितता, लोभ, मैं ही रख लूं सब कुछ, बांटू नहीं, ये लोभ। विस्तार का संबंध है उदारता। उदारता उदारता समझनी है, अभ्यास करना है कि आज का दिन है, मेरे भीतर कितना लोभ पैदा होता है। जब लोभ पैदा होता है, जब भी हमें समझना है हम अपने मन की संकुचितता में है, विस्तार में है, भय में है कि बांट देने से कहीं घट जाएगा, तो ये भय है। चिंता है कि अगर हम बांट देंगे सबको, मेरे लिए कुछ न रहा तो। भय, भय का संबंध मन से। भय और आत्मा कभी नहीं। आत्मा का अर्थ अंतर अवकाश, इंटरनल स्पेस। स्पेस को भय किसका? मन को भय है कि कहीं ये सब चला गया, सब मट गया तो मेरे लिए रहेगा क्या? मैं और मन, मैं, मेरा मन। जगत का परम असत्य, मैं सत्य हूं। अगर तुम ठीक से समझो तो जगत का परम असत्य मैं सत्य हूं। मैं और सत्य कभी नहीं हो सकता। तुम सत्य को जानते जाओ, जानते जाओ, जानते जाओ, अंतर अवकाश को जानते जाओ, जानते जाओ, अपनी आत्मा को, स्वभाव को जानते जाओ। मैं कब विलीन हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा कि मैं गया कहां। तुम खोजने जाओगे तो भी नहीं मिलेगा कि वो जो था, मैं खोजने चला था, वो गया कहां। निर्वाण षटकम एक है प्रार्थना, जो आत्मा के संदर्भ में आदि गुरु शंकराचार्य ने प्रकट की इस धरती पर, धरती माता की गोद में। उसे पता था कि आगे जो भी आएंगे उससे ये काम आएगी प्रार्थना। उसको समाधि में मिली ये प्रार्थना, प्रकट हुई उसके मुख से। ये इनबॉर्न कवि थे, वो चलते थे और कविता प्रकट हो जाती थी, प्रार्थना प्रकट हो जाती थी। जो परिचित है अन्नपूर्णा देवी के स्तोत्र, तुम उसे खाली सुनो, गाओ, अद्भुत।
ज्वलत कोटि बालार्क, माता जी की प्रार्थना प्रकट हुई उसके मुख से। वो चलते थे और उसकी जो वाणी थी वो काव्यात्मक वाणी थी। जैसे अभी मैं सेंटेंस में बोलता हूं, वाक्य नहीं थे। जो शंकराचार्य की वाणी थी, आदि गुरु शंकराचार्य की वाणी, वो काव्यात्मक थी। मैं तुम्हें समझाता हूं। निर्वाण षटकम देखो आप, कैसी भाषा जो उसके मुख से प्रकट हुई। क्योंकि एक समय का जो भारत था, जैसे भगवत गीता, उसे गीता नाम दिया गया, कृष्ण के मुख से काव्यात्मक संदेश। तुम गीता को देखना, सेंटेंस नहीं है, गीता कोई सेंटेंस नहीं है, 18 अध्याय है काव्यात्मक। उस समय भारत के मनुष्य का चित्त, उसकी वाणी काव्यात्मक थी। तुम पुराने मंत्र जो है वो देखोगे, सा विद्या या विमुक्त है, गुरु शिष्य से इतना कहता है और शिष्य को काम करना है। और ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात पूर्णमुदुच्यते अलग श्लोक है। ये शंकराचार्य को नहीं उतरा है, ये किसी और ऋषि ने प्रकट किया वेद में। लेकिन इसको जो गा रहे हैं उसको जोड़ना इसलिए जरूरी है। ये विज्ञान है, ये विज्ञान, गाने का विज्ञान है कि ये जो मंत्र है वो जब तुम गा के निर्वाण षटकम में जाओगे तुम्हारी गहराई बढ़ जाएगी। हम प्रयोग करके देखते हैं इसको। इस मंत्र को समझाने के लिए मैं तुम्हें एक उदाहरण दूंगा। मंत्र संकेत दे रहा है कि तुम्हारे जीवन की यात्रा पूरी हुई या नहीं हुई। सबको पता है कि मेरे जीवन की यात्रा पूरी हो गई या नहीं हुई। किसी और को बताने की, दिखाने की बात ही नहीं है। धर्म, धर्म का अर्थ है स्वयं का दर्शन, स्वयं का अभ्यास। सबको देखना है कि मेरी यात्रा पूरी हो गई या चल रही है। अभी चल रही है तो वो वर्तुड़ाकार चल रही है, वर्तुड़ाकार। तुम कितनी ही यात्रा करो, जब तक तुम फंसे हो अपने शरीर में, शरीर संबंधित मन में, शरीर संबंधित भाव में, तुम्हारी यात्रा कभी लीनियर नहीं हो सकती। जो लीनियर यात्रा है उसे कहा जाता है निर्वाण। निर्वाण शब्द का अर्थ है लीनियर यात्रा, सीधी रेखा में यात्रा। अब वर्तुलाकार घूमना तुम चाहो तो भी संभव नहीं। पूरी हो गई बात, घूम लिया तुमने सब कुछ अनुभव कर लिया। जिसके पास जो जीवन है, जो जीवन, ऐसा नहीं कि तुम अरबोपति होगे तब तुम रुपयों से मुक्त होगे। मैं तुम्हें कहता हूं, मेरा जन्म सामान्य ब्राह्मण कुटुंब में, 5 स्टार होटल में तो मैं बहुत 30 साल के बाद गया रुकने के लिए। मैंने 1 लाख से कभी ज्यादा रुपया देखा नहीं। जो मैंने कमाया वो एक बार मैंने मेरी आंख के सामने रख के देखा कि चलो 1 लाख मतलब क्या, तो इतना रुपया 1 लाख, इससे ज्यादा रुपया मैंने देखा नहीं। तो इसका मतलब यह नहीं कि मैं इससे मुक्त नहीं हो सका। अपनी मां का बनाया हुआ गरम खाना खाते खाते ही मैं खाने से मुक्त हो गया। इससे पहले मां के स्तनपान से ही। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है जो कुछ भी तुम्हारे पास है, जो कुछ भी तुम्हारे पास है उसका तुम उपयोग करते जाओ। देखो अभी हम क्या कर रहे हैं। जो कुछ भी पास है, जो कुछ भी हमारे पास है, उसका हम कैसे सर्वश्रेष्ठ उपयोग कर सकते हैं, यह तो धर्म का मार्गदर्शन है। रुपया है तो कैसे जीना है, रुपया नहीं है तो कैसे जीना है, रोटी मिले तो कैसे जीना है, रोटी ना मिले तो कैसे जीना है। जो कुछ भी तुम्हारे पास है ठीक से तुम भोग लगाते जाओगे उसका। परमात्मा तुम्हारे भीतर बैठा है, कहीं भी बाहर खोजने की जरूरत नहीं, वो तुम्हारे भीतर। उसे भोग लगाते जाओ, लगाते जाओ, लगाते जाओ। आज का दिन हाथ से चुकना नहीं है। तुम ठीक से समझना,
निर्वाण का संबंध भविष्य से नहीं। निर्वाण मुक्ति अर्थात वर्तमान में जीने की कला, प्रतिपल जीने की कला अर्थात निर्वाण तुम्हारे हाथ में आ गया। अगर तुम प्रतिपल जी रहे हो जरा भी यहां वहां हुए बिना, यह कला है, सीखना है जीवन जीने की कला। जहां से तुम्हारे कान पर पड़े ये शब्द तुम्हें ठीक से समझते जाना है, ठीक से समझते जाना है। और तुम्हारी वर्तुलाकार यात्रा, गोल घूमना जिसे कहा जाता है बंधन। वर्तुलाकार घूमने के लिए बंधन चाहिए। अभी हम फंसे हैं। अगर वर्तुलाकार घूम रहे हैं तो उसका अर्थ समझो तुम्हारे गले में सांकड़ है, चेन। जिस तरह से प्राणी घूमता है, पशु, इस तरह से हम घूम रहे हैं वृत्ति के आसपास। वृत्ति का अर्थ है वर्तुलाकार घूमना। क्रोध आया, फिर पछतावा आया, क्यों क्रोध किया, फिर क्रोध जन्मा, फिर पछतावा आया, फिर क्रोध आया, फिर सांस आई, फिर उच्छ्वास, फिर सांस आई, फिर उच्छ्वास, जागे, फिर सो गए, फिर जागे, फिर सो गए, खाना पीना, टॉयलेट बाथरूम, खाना पीना, टॉयलेट बाथरूम। जिस तरह से छोटा बच्चा करता है हम भी वही करते हैं, जब तक हमारी मुक्ति नहीं होती वृत्ति से। ये समझ है, समझ, काम करना है इस पर। जब पूर्णता प्राप्त होती है, पूरा श्लोक है ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। इसका क्या मतलब? पूर्णता अर्थात अवकाश, स्पेस। जगह में दूसरी जगह तुम ऐड करो, जगह बढ़ती नहीं, जगह वहीं की वहीं, जगह जगह को खा जाती है, समाविष्ट हो जाती है। जगह में से जगह बाध कर दो, जगह घटती नहीं। मैं तुम्हें एक उदाहरण दूं, सिंपल। जैसे कि अभी इस रूम में हम बैठे हैं, तुम यहां 100 घड़े, पॉट, घड़ा, मटका, खाली मटका समझ लो, 100 मटके तुम बाहर से यहां पर ले आओ, खाली मटके। इस स्थान पर तुम मटकों को तोड़ दो, 100 मटके अर्थात इसके भीतर स्पेस है। 100 मटके स्पेस हम लाए इस जगह पर, स्पेस भर गई, पहले हमारी स्पेस भर गई, मटके हमने तोड़ दिए तो इसकी स्पेस हमारी स्पेस से मिल गई। लेकिन तुम समझ सकते हो यह स्पेस बढ़ेगी नहीं। मटकों की स्पेस हमने यहां खाली की, फिर भी स्पेस हमारी जो रूम की है वो वहीं की वहीं रहेगी। मटके जब थे फिजिकल रूप में तब जगह ऑक्यूपाइड हो गई हमारी, लेकिन जैसे मटके हमने तोड़ दिए, मटके की 100 मटके की स्पेस और हमारे रूम की स्पेस ऐड हुई, फिर भी बढ़ी नहीं। यह श्लोक दिखाता है ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। जगह में तुम स्पेस में स्पेस को ऐड करो, फिर भी स्पेस बढ़ती नहीं। यह पूर्णता, ये पूर्णता जीवन के साथ संबंधित है। इसको समझाने के लिए मैं तुम्हें प्रैक्टिकल उदाहरण देता हूं। इसी तरह से इसी रूम में तुम 100 मटके रखो, गड़े, खाली गड़े, 100 मटके बाहर निकाल दो, तो क्या यहां की स्पेस घट जाएगी? यह उदाहरण ठीक से समझना। ऐसे हमारे अंतर जगत की पूर्णता है कि उसमें तुम कुछ भी ऐड करो, पूर्णता बढ़ती नहीं। उसमें से तुम कुछ भी ले जाओ। इसलिए जो ज्ञान है, ज्ञान का अर्थ है अवकाश। ठीक से समझो तो ज्ञान का अर्थ है अवकाश। इसलिए तुम ज्ञान बांटते हो, ज्ञान घटता नहीं। जो ज्ञान को बांटता है, जो अनुभव करता है ज्ञान का, सत्य का अर्थ है अवकाश।
सत्य का अर्थ है जो सदा से है, सदा रहेगा। ऐसी चीज खोजो जिसे तुम नष्ट नहीं कर सकते। मैं तुम्हें कह देता हूं कि कौन सी ये चीज है, लेकिन तुम खोजो ऐसी कौन सी चीज है जिसे तुम नष्ट नहीं कर सकते। चाहे कितने ही शस्त्र बना लो, कितने ही शस्त्र, इस पृथ्वी के सारे देश इसमें लग जाए कि चलो हम ऐसे शस्त्र बनाए कि स्पेस को नष्ट कर दे, हम नष्ट हो जाएंगे, हमारे शस्त्र नष्ट हो जाएंगे। स्पेस ना कभी नष्ट हुई है, ना हो रही है, ना होगी, क्योंकि ये परम सत्य है। आप बहिर्जगत की स्पेस देखो, कितनी पृथ्वियां, कितने सूर्य, चंद्र, तारे, नक्षत्र, आकाश गंगाएं नष्ट होते हैं फिर बनते हैं, नष्ट होते हैं फिर बनते हैं, लेकिन स्पेस वहीं की वहीं, कोई फर्क नहीं। ये बाहर की स्पेस, सेम वे अंदर की जगह, अंदर की स्पेस। और सूक्ष्मतम जगत, जैसे बाहर का जगत परम विस्तार, परम विस्तार, तुम कितना ही प्रयत्न करो तुम प्राप्त नहीं कर सकते, तुम देख नहीं सकते भौतिक आंखों से इस विस्तार को, ना तुम अनुभव कर सकते हो शरीर की इंद्रियों से इस विस्तार का। परम विस्तार कहा गया। परमात्मा का अर्थ ही है परम, जो शरीर से प्राप्त नहीं होता, जो शरीर संबंधित मन या शरीर संबंधित भाव के साथ तुम इसकी अनुभूति नहीं कर सकते। इसी तरह से अंतरअवकाश इतना ही विराट, जितना बाहर का बहिरअवकाश विराट, उतना ही विराट। अवकाश, आकाश, स्पेस, आत्मा, परमात्मा, ये सब जगह संबंधित, स्पेस संबंधित, जो ना कभी नष्ट हुए ना नष्ट होंगे। जिसका जन्म उसकी मृत्यु, स्पेस का ना कोई जन्म ना कोई मृत्यु, वो सदा से है, सदा रहेगा। हम उसे जाने न जाने, जब हमारा शरीर अभी जन्मा नहीं था तब भी आत्मिक शक्ति थी, हम नहीं जानते उसे। जैसे कि तुम सूर्य को देखते नहीं, उसका मतलब यह नहीं कि सूर्य नहीं। हम हमारी आंख से हमारी आत्मा को नहीं देख सकते, उसका अर्थ यह नहीं कि आत्मा नहीं है। यह प्रकट होती ही है, उसकी शक्ति हमें मिलती है, लेकिन हम अभी देखने वाली आंख इतनी सक्षम नहीं, अभी अनुभूति करने वाली जो हमारी शक्ति है वो इतनी मैच्योर नहीं, इतनी परिपक्व नहीं कि हम हमारी आत्मा को समझ सके, जान सके, देख सके। लेकिन वो हमारे शरीर के जन्म से भी था, अभी भी है, शरीर के मृत्यु के बाद भी रहेगी। वो है अंतरअवकाश। ये पूरा का पूरा जो श्लोक है उसका संबंध बनता है हमारे अंतरअवकाश के साथ। ये पूर्णता दिखाता है। कौन पूर्ण है? कब तक हमारी यात्रा चलेगी? जब तक हम पूर्णता के संपर्क में ना आए, अर्थात हमारी इंटरनल स्पेस के संबंध में ना आए। श्लोक इस तरह से है, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। अब आप आंखें बंद कर देंगे, मैं एक मानसिक स्मरण करवाऊंगा। आंखों को बंद कर दे। पिछले 24 घंटों में छोटे मोटे सर्व व्यवहार जैसे बैठना, उठना, बोलना, खाना, पीना, चलना,
आपकी दृष्टि से आपकी कोई भूल हुई है तो आप उसे स्मरण कर लो। पिछले 24 घंटों में आपके छोटे मोटे व्यवहार जैसे बैठना, उठना, बोलना, खाना, पीना, चलना, आपकी दृष्टि से कोई भूल हुई है तो उसका दर्शन करो, स्मरण करो। आज का ये दिन परमात्मा की महामूल्य भेंट बिना कहे, बिना मांगे, बेशर्त फिर से हमारे हाथों में। आज तक जो भूल हम करते आए हैं या हमसे हो जाती है या हो गई है, उसको सुधारने का, संवारने का फिर से एक स्वर्णिम अवसर हमारे हाथों में, जो अब हमें खोना नहीं है। याद रखना, आज का दिन जीवन में कभी भी वापस नहीं लौटेगा। इसलिए आज का ये दिन हम सब पूर्णता के साथ, समग्रता के साथ, हृदय में आनंद, उल्लास, प्रेम, मस्ती, मित्रतापूर्ण भाव लिए जी सके, ऐसी प्रातःकाल की हमारी सबकी मंगल भावना, ऐसी प्रातःकाल की हमारी सबकी मंगल प्रार्थना अस्तु।